Audio Jungle। जी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जमुई एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपको बता दूं कि जमुई के सांसद चिराग पासवान के द्वारा आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सफाई से लेकर कई प्रकार की खामियां पाई गई और इसे दुरुस्त करने की हिदायत भी दी गई। हालांकि सिविल सर्जन पर व्यवस्था को लेकर कई प्रकार के आरोप भी लगाए गए। देखिए निरीक्षण के दौरान सांसद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। कभी कोई पेशेंट आए, मरीज आए, आप मुझे बताइए, हम बैठे क्या इसके ऊपर? जब पेशेंट होता है नहीं, हमको बताइए ना, हम अगर बैठेंगे तो हम यहाँ से 4 कॉपी लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? अरे यार करने तो सारा बेडशीट वगैरह ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है पूरी तरीके से, उसमें कहीं कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीएम केयर से जो लगा हुआ ऑक्सीजन प्लांट है वही ना? ठीक है। उसके बाद दवा भी काफी मात्रा नहीं। अब हमको ये बताइए वेंटिलेटर्स का क्या हुआ हमारे? तो यहाँ पर वेंटिलेटर है, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाले लोग नहीं। कितने वेंटिलेटर हैं यहाँ? 6 वेंटिलेटर हैं। और ये 6 वेंटिलेटर अभी चल नहीं रहे? नहीं तो अगर ये वेंटिलेटर चल नहीं रहे तो इसके लिए आपको क्या मतलब राज्य सरकार को बताए, नहीं बताया? क्या राज्य सरकार को बताया गया? क्या किया राज्य सरकार ने? नहीं, आप लोगों ने पत्र वगैरह लिखा होगा वेंटिलेटर को लेकर, वो पत्र है आपके पास? आप अगर हमको चाहिए होगा तो ईमेल करवा देंगे आपको। हम इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम भी राज्य सरकार को बहुत बार बोल चुके हैं। देखिए वेंटिलेटर लाने तक की जिम्मेदारी हमारी थी, वो हम ले आए, पर अब उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियंस की जरूरत है वो राज्य सरकार ही देगी ना यहाँ पे। तो राज्य सरकार मुहैया करा रही है, नहीं करा रही है, क्यों नहीं करा रही है, तो ये सारी जवाबदेही तय होने की जरूरत है। कल को मान लीजिए कोई गंभीर पेशेंट आ जाता है, उसको अगर वेंटिलेटर की जरूरत है तो हमारे पास तो वेंटिलेटर होते हैं कि हम लोग किसी काम के नहीं। कितने? 5 हैं? 6 हैं वेंटिलेटर? कितने? 6 वेंटिलेटर। पाई गई क्या क्या यहाँ देखा गया? भाई देखिए कमियां तो बहुत सारी हैं और दुख मुझे अफसोस इस बात का है कि ये कमियां निरंतरता में बनी हुई हैं। शायद ही कोई ऐसी दिशा की बैठक होगी जिसमें मैंने इन मुद्दों को ना उठाया हो, और हर उस दिशा की बैठक के बाद ना सिर्फ मैंने स्थानीय प्रशासन से बल्कि लिखित तौर पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने उन कमियों का निरंतरता में मैंने जिक्र किया। पर बार बार जो मैं बोलता हूँ, शायद मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं हर बात पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। बट आप बताइए, अगर मैं उनसे आग्रह नहीं करूँ तो मैं किससे करूँ? स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। जो संघीय ढांचा है भारत का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें जहाँ कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, कुछ राज्य सरकार के पास होते हैं, उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो राज्य सरकार का विषय, स्वास्थ्य की बात करें वो राज्य सरकार का विषय। इसमें चाह के भी मैं सांसद केंद्र सरकार से मैं इनकी बस मदद करवा सकता हूँ। जैसे पिछले लॉकडाउन में हम लोग को समस्या समझ में आई कि भैया ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे पीएम केयर के द्वारा हम लोगों ने लगवाने का काम किया। वेंटिलेटर नहीं थे यहाँ पे, वेंटिलेटर की दिक्कत थी, वो वेंटिलेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध करवाने का हम लोगों ने काम किया। 6 वेंटिलेटर यहाँ पर पिछले साल भर से आके जंग खा रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप लोग पूछेंगे कि भैया सांसद तो आप हैं, तो आपने क्या कर लिया, नहीं कर लिया, पर हकीकत है, ये बात हम सबको समझना जरूरी है कि एक सांसद की भी अपनी सीमाएं हैं। मैं चाह कर भी इसमें आगे कुछ नहीं कर सकता। ये करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है, राज्य सरकार के। मैं वेंटिलेटर्स ला के दे सकता हूं, बट उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियंस की जरूरत है, जो एनेस्थेसिस्ट की जरूरत है, वो राज्य सरकार आपको उपलब्ध करा कर देगी।
पर राज्य सरकार पिछले साल भर से आंख मूंद कर इस पर बैठी हुई है। निरंतरता में अनेकों पत्र, और आप लोग चाहेंगे तो मैं तमाम पत्र की प्रतिलिपि आपसे साझा करूंगा। अनेकों बार मैंने पत्र लिखे, दिशा की बैठक में आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवा के देखिए, हर बार मैंने इस विषय को उठाने का मैंने काम किया। यहाँ पर डीएम साहब को, यहाँ पर जिला प्रशासन को बार बार मैंने इस बात का मैंने आग्रह किया कि भाई वेंटिलेटर्स पड़े पड़े जंग खा जाएंगे, उसको चलवाना शुरू करवाइए। अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको चलवाना शुरू करवाइए। महिला चिकित्सक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपकी ईसीजी मशीन पड़ी हुई है, वो नहीं चल रही है, उसको उपलब्ध कराइए। पर तमाम विषयों पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख कान मूंद कर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसकी कोई गंभीरता को समझने की जरूरत महसूस नहीं करता है। आज पुनः जब कोरोना काल जब वापस से शुरू हुआ है, वापस से जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर थी कि मैं पुनः आकर मैं देखूं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में, भगवान ना करे कल को पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें हम लोग कितने तैयार हैं। यहाँ पर आने के बाद सीएसडीएस के द्वारा बड़े बड़े वादे दावे किए गए कि नहीं ऑक्सीजन की किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब ठीक है। पर उसके बाद जब कुरेदना शुरू किया कि वेंटिलेटर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ईसीजी मशीन नहीं चल रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं नहीं होते हैं। अब ये बताइए, क्या ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की नहीं है कि सुनिश्चित करें, और उनके जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सीएसडीएस लोग हों, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि रोस्टर ड्यूटी पे जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो आए, ड्यूटी करे। पर दिक्कत इस बात की है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी जिम्मेदारी समाज के कम से कम ड्यूटी के समय रहें। आज संडे है, आज जिस डॉक्टर को यहाँ पे होना चाहिए, बहरहाल अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, बट अगर वो अस्वस्थ है तो शुभकामनाएं, भगवान करे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, पर वो आज उपलब्ध नहीं है। कल जिनकी ड्यूटी है अब वो आते हैं नहीं आते हैं। पर इस पे जिस तरीके से जिला प्रशासन और मैं स्थानीय अधिकारी डीएम साहब को भी मैं बोलूंगा कि वो भी आए और आकर इन तमाम चीजों का मुआयना करें, देखें कि क्यों डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे उपकरण यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अभी मैं बातचीत करूंगा, फोन पर भी मैं उनको सारी जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी यहाँ की जितनी समस्या है मैं उसकी जानकारी निरंतरता में उनको देता आया हूँ, पुनः एक बार मैं दूंगा। पर अब मैं इसमें आप सबका भी मैं साथ चाहूंगा कि आप सब जिला प्रशासन के पास जाकर दबाव बनाए। मैंने अपने पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स को भी इस पे लगाया है कि रोज की डेली मॉनिटरिंग करके, क्योंकि यहाँ पे सीएस साहब ने मुझसे वादा किया है कि अगले 10-12 दिनों में सारी स्थिति ये नियंत्रित कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड की मशीन काम करने लगेगी, डॉक्टर्स का जो रोस्टर इन्होंने तैयार किया है सुनिश्चित करवाएंगे कि डॉक्टर्स यहाँ पर आए। आने वाले कुछ समय तक मैं अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स के माध्यम से भी डे टू डे बेसिस पर ये रिपोर्ट लेता रहूंगा। बट हाँ, ये चिंता का विषय पूरे प्रदेश का है, और ये बात मैं बोल दूं कि ये जमुई जिले की बात नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा पे मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं और हाल फिलहाल में ही तमाम ऐसे अस्पतालों में जहां पे मैं गया हूं, ये पूरे प्रदेश का ये विषय है। और यही कारण है कि मोतियाबिंद जैसे छोटे ऑपरेशन के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के अस्पतालों पर, बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते। वो सीधा दिल्ली जाते हैं अपना मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने, और हाथ कंगन को आरसी क्या वो क्यों जाते हैं ये प्रमाणित भी हो गया, क्योंकि ठीक उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो कुछ लोगों का मोतियाबिंद को ऑपरेशन हुआ था, उसमें से तमाम उन लोगों की आंख निकालनी पड़ी। इस तरीके से ऑपरेशन किया गया, बाईं आंख में ऑपरेशन करना था तो दाईं आंख में कर दिया गया, और जिस आंख में किया उस आंख का ऑपरेशन इतना खराब कि आपको वो आंख निकालनी पड़ी। नतीजन दोनों आंखों की रोशनी उस आदमी की चली गई। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लगभग 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। तो ये तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं लिखित रूप में ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को भी मैं दूंगा, पर मैं समझ रहा हूँ कि संघीय ढांचे में ये अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से राज्य सरकार का आता है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों को गंभीरता से लेंगे। मैं स्थानीय विधायक उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो भी इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेकर विधानसभा में इस विषय को उठाने का काम करें, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन तमाम बातों को उनके समक्ष रखने का काम करें।